are doing well. Let's start today's topic of UGC NET Unit 9. This is about implied warranties. As you know, students, in the very last session, I discussed with you about warranties and conditions. एक सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है उसमें कंडीशंस क्या होती हैं एंड वारंटीज क्या होती हैं. बोथ दीज टॉपिक्स वी डिस्कस्ड एंड दोज हु हैव नॉट वॉच्ड माय लास्ट सेशन यू कैन गो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन दैट सेशन एंड वॉच इट आउट. ऑन द टॉप यू सी द लिंक. वहाँ पर कंडीशंस आपको समझ में आएगी, कंडीशंस क्या होती हैं, वारंटीज क्या होती है, और कंडीशन और वारंटीज में क्या डिफरेंस है, व्हाई आर नॉट दे टर्म्ड अ सिमिलर थिंग. Now, in this session, I'm going to tell you about implied warranties. Implied warranties हम किन्हें बोलेंगे कि ऐसी conditions, ऐसी stipulations, ऐसी statements जो कि contract में although included नहीं की गई हैं, written down नहीं की गई हैं, still impliedly सेलर या बायर के बीच में हमेशा से ये ऐसी बातें होती हैं जो कि impliedly मानी जाती है. मीन्स although they are not included in a contract of sale, but if anything goes against this stipulation के against कुछ भी बात होती है तो हम मान के चलेंगे कि वारंटी का ब्रीच हुआ है, और जिस पार्टी ने सफ़र किया है दैट सफरिंग पार्टी उस ब्रीच की वजह से कंपनसेशन फॉर डैमेजेस क्लेम कर सकती है. सो वी विल स्टार्ट दिस टॉपिक. यू हैव टू लिसन इट केयरफुली. Here below, students, we have mentioned our mail address on which you can contact us for your queries, doubts. You can even call us on this number. Now, implied warranties के बारे में जानते हैं डिटेल में. So these are those stipulations या statements which the law presumes to have been incorporated in the contract of sale. जो हमारा law ये समझता है means सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ऑलरेडी इस बात को माना गया है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इनकॉर्पोरेटेड बातें हैं. इनको अलग से मेंशन करो या ना करो, दैट डजेंट मैटर, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पार्टीज हैव नॉट एक्सप्रेसली इंक्लूडेड. मीन्स पार्टीज ने बेशक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में इनको स्पेशली या एक्सप्रेसली हाईलाइट करके ना लिखा हो, बिल्कुल भी मेंशन ना किया हो, बट हमारा लो ये प्रिज्यूम करके चलेगा डियर स्टूडेंट्स कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये बातें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड होती हैं. प्रिजम्पशन लेकर चलता है कि ये वारंटीज तो होंगी ही होंगी, और वो कौन कौन सी होंगी तो वो जानना ज़रूरी है. लेट्स सी नंबर wise all these implied warranties in a contract of sale. The very first given to you is warranty as to the quality or fitness by usage of trade. कि जब आप कोई भी लेन देन कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर कर रहे हो, तो वहाँ पर जो गुड्स की क्वालिटी है, फिटनेस है, वो एक ऐसी होनी चाहिए जिस पर्पज़ से बायर सामान ले रहा है, सेलर को वो बात ध्यान में रखनी है. ये ना हो कि सपोज़ मैं आता हूँ सेलर के पास खरीदने कि आई नीड राइस, मुझे 5 सैक राइस चाहिए, 5 बोरियां चावल दे दीजिए, तो सेलर को अपनी तरफ से बेस्ट क्वालिटी का राइस जो है वो सेलर को बायर को देना होगा. अगर वो क्वालिटी में कुछ डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो वो बता सकता है सेलर को कि हमारे पास अलग अलग प्राइस के राइस है, आपको कौन सा लेना है वो दीजिए. अगर बायर ने स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया है तो सेलर को अपनी तरफ से ही हैज़ टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ राइस टू द बायर. सो देयर इज एन इम्प्लाइड वारंटी. एक इम्प्लाइड वारंटी होती है अगर राइस में कल कुछ भी गड़बड़ी निकलती है, राइस इज नॉट of good quality, it is very stale and of poor quality, then buyer can claim damage from seller. सेलर फिर बाद में ये नहीं कहेगा कि आपने तो खरीदते वक्त ऐसा कुछ बोला ही नहीं था, देयर वॉज नॉट समथिंग एक्सप्रेसली मैंशनड, बट नो, हमारा कानून ये कहता है, हमारा लॉ ये कहता है, इट इज़ इम्प्लाइड इन इटसेल्फ इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड क्वालिटी और फिटनेस पर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते. वो एक ट्रेड के यूसेज से आपको पता होनी चाहिए कि आपका कस्टमर आप पर विश्वास करके आपसे सामान खरीद रहा है. Right? Coming to the second implied warranty, students, it is about warranty as to possession. Warranty as to possession का मतलब क्या है कि जब सेलर बायर सेलर के पास आता है कुछ लेने, तो सेलर जब वो सामान बायर को दे रहा है तो इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग. वो पोजेशन जो होनी चाहिए वो बी की होनी चाहिए, बी अल्टीमेट ऑनर होना चाहिए उस सामान का, और सेलर एक्चुअली में उस सामान का ऑनर है तभी उसने वो बी को दिया हो. अब ये ना हो कि सेलर ने सपोज करो बी खरीदने जाता है कार,
एजेंसी से, सेलर की एजेंसी है, वहां से कार खरीदने जाता है और सेलर वो कार बी को दे देता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो बी ने पैसे पे कर दिए, बी इज द ओनर, बट लेटर ऑन सी कहीं से इन स्टोरी बिटवीन आ जाता है और सी कहता है बी को जाकर कि मैं ऑलरेडी इस कार की पेमेंट कर चुका हूँ और ये कार मेरी है, पता नहीं सेलर ने आपको क्यों दे दी। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑनर्स के बीच में कंफ्यूजन हो गई, हु इज एक्चुअली द ओनर। सेलर के पास से वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बिक चुकी थी बट स्टिल उसने बी को दोबारा से बेच दी, तो यहाँ पर सेलर की तरफ से गलती हुई है, बी कैन क्लेम डैमेज फ्रॉम सेलर। what is written further, let's understand students, there is an implied warranty। क्या होती है कि बायर जब भी आए, बायर शुड have and enjoy quiet possession of the goods। बायर के पास ये अधिकार होना चाहिए कि जिस सामान को वो खरीद रहा है उसका enjoyment, उसका possession, उसका सब ऑनर एक्चुअली ये सब चीज़ों का हकदार बायर है। एंड इफ अगर बायर की पोजेशन में, बायर ने सपोज कोई चीज़ खरीद ली है और उसका वो ऑनर बन गया है और उसके इस हक को कोई डिस्टर्ब करता है, उसके इस इंजॉयमेंट में कोई डिस्टर्ब करता है, देन व्हाट हैपन, क्योंकि सी यहाँ पर आकर अपना टाइटल बता रहा है, सुपीरियर टाइटल शो करता है कि सेलर ने तो मुझे बेच दी थी, एक्चुअली मैं ओनर अब मैं हूँ। सो नाउ बायर में स्यू द सेलर, बायर के पास हक है कि ये उसके साथ एक वारंटी का ब्रीच हुआ है एंड ही कैन स्यू द सेलर फॉर दिस ब्रीच ऑफ वारंटी। Understood? Next is warranty as to disclose dangerous nature of goods। क्या यहाँ पर वारंटी बोली गई है कि सेलर की ये ड्यूटी बनती है, चाहे बायर पूछे ना पूछे, सेलर को अगर लग रहा है कि वो किसी ऐसे सामान की डील कर रहा है जो कि डेंजरस नेचर का है, जैसे कोई एसिड हो सकते हैं, केमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, या कोई शार्प इंस्ट्रूमेंट है, टूल है, तो आपको वो उसके ऊपर स्पेसिफिकली साइन करके बताना है दैट दिस आइटम इज डेंजरस इन नेचर। इफ द गुड्स आर इनहेरेंटली डेंजरस है या ऐसे हैं कि लेटर ऑन जाकर बायर को डेंजर फेस करना पड़ सकता है, देन इट इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर क्या, टू वॉर्न द बायर, बायर को ऑलरेडी पहले ही प्री वार्निंग दे दे कि जो आप सामान खरीदने वाले हो ये इसमें एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंजर हो सकता है या लेटर ऑन अराइज हो सकता है, ताकि बायर बिवेयर हो। ओके, ही शुड अवेयर ऑफ ऑल द हैपनिंग्स जो लेटर ऑन उसको फेस करनी पड़ सकती हैं। Coming to the very last implied warranty students, it's about warranty as the freedom from encumbrances। इसका मतलब कि बायर जो सामान सेलर से लेकर गया है वो सामान एक्चुअली में सारी लाइबिलिटी से फ्री होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बायर ने कार खरीदी है सेलर की एजेंसी से और उस कार पर ऑलरेडी लोन अमाउंट चल रहा है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी लोन से खरीदी गई है, या कोई सामान है उस पर अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट्स रहती हैं, तो बायर को तो लेटर ऑन ये चीज़ लाइबिलिटी फेस करनी पड़ेगी। बायर को आप बताना था या तो आपको शुरू में। सो यहाँ पर ये एक इम्प्लाइड वारंटी होती है कि जो गुड्स आप बायर को दे रहे हो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी चार्ज, उस पर ना तो कोई चार्ज लगा हो या कोई भी लाइबिलिटी ना हो इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी। अगर ऐसा होता है, ये भी देखिए, अगर गुड्स पे कोई भी चार्ज लगा मिलता है या बायर को लेटर ऑन जाकर पता चलता है कि इस पे तो थर्ड पार्टी का हक है, देन ही मे स्यू द सेलर फॉर डैमेजेस। हाउएवर यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्या चीज़, अगर सेलर ने ये बात ऑलरेडी बायर को बता दी थी पहले ही कि देखो मैं आपको सामान तो दे दूंगा बट इस पर अभी भी कुछ अमाउंट्स हैं जो पे करनी रहती हैं, कुछ इंटरेस्ट अमाउंट है या लोन अमाउंट है, कोई चार्ज है जो आपको पे करना है, देन बायर लेटर ऑन क्लेम नहीं कर सकता सेलर से। दिस वारंटी विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर बायर हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, उसको ऑलरेडी इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी, नोटिस थी, सेलर ने अगर बता दिया था, फिर बायर देखो कुछ क्लेम नहीं कर सकता। तो आपको सोच समझ के खरीदना है सामान, अगर आप में हिम्मत है, इफ़ यू कैन पे ऑल द लाइबिलिटीज आफ्टर देन बाय इट, अदरवाइज डोंट बाय इट। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्प्लाइड वारंटी स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकती हैं कि बिलो आर सम वारंटीज एंड टेल विच आर इम्प्लाइड वन or which among these is not the implied warranty. So you have to read all these carefully, make your notes, start preparing, start learning. If you have any doubt आप हमें mail कर सकते हैं, call कर सकते हैं, follow us on Telegram for more updates. Till then, have a nice day. Thank you.